नमस्कार दोस्तों, ये बात है 1967 की, जब बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव प्रतापपुर में एक लड़का का जन्म होता है जो आगे आने वाले बिहार के इतिहास में किसी के नजरों में मसीहा तो किसी की नजरों में क्रिमिनल बन जाता है, जिनकी 1 मई 2021 में सजा काटते हुए मृत्यु हो गई। इनका दबदबा सीवान में ऐसा था कि वहाँ के लोग इनके नाम से नहीं बल्कि साहब करके पुकारा करते थे। अब आता है दोस्तों वो तारीख 1 मई 2021 जब इस इंसान की मौत हो जाती है जेल में सजा काटते हुए। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो इंसान और कैसी रही उनकी लाइफ स्टाइल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सीवान के बाहुबली और एक नेता शहाबुद्दीन के बारे में, जिसे साहब के नाम से भी जाना जाता है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि शहाबुद्दीन को साहब कहे जाने के पीछे एक बहुत बड़ी कारण बताई जाती है। शहाबुद्दीन का सीवान में रोब और दबदबा इतना था कि वहाँ के लोग उनके नाम से ही नहीं पुकारते थे बल्कि साहब कह के पुकारा करते थे। और आज के समय भी अगर आप बिहार के सीवान जिले के लोकल एरियाज में जाएंगे तो शहाबुद्दीन को आज भी लोग साहब के नाम से पुकारते हैं। आमतौर पे शहाबुद्दीन को रौब और दबदबे से नहीं पहचाना जाता था। वो एक बहुत ही कुशल नेता भी थे जिन्होंने बिहार से ही पॉलिटिकल साइंस में MA और PhD की डिग्री हासिल की। इन्होंने पढ़ाई के दिनों में ही पॉलिटिक्स में कदम रखा और जहां तक बात कर ली जाए इनके पॉलिटिकल करियर की तो 1990 में पहला विधायकी का चुनाव लड़ा और उसमें बड़ी भारी मतों से जीत हासिल की, जिसके बाद इन्होंने 1995 में भी जीत हासिल की। 1996 के लोकसभा में भी इन्होंने अपने किस्मत को आजमाया और उसमें भी भारी मतों से जीते। इसी तरह इन्होंने 2 बार विधायक का चुनाव जीता और 4 बार लोकसभा का चुनाव। जैसा कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है कि शहाबुद्दीन की एक और इमेज थी, किसी के लिए रॉबिन हुड तो किसी के लिए क्रिमिनल। शहाबुद्दीन के रॉबिन हुड कहलाने का कारण उनका एक पैरेलल सिस्टम था जहां पे कई लोग अपनी फरियाद को लेकर आते थे और दर पर ही शहाबुद्दीन उसका फैसला कर देते थे। ऐसा माना जाता है कि कई दशकों तक शहाबुद्दीन की सीवान में तूती बोली जाती थी। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जब शहाबुद्दीन को जेल हुई तो जेल में भी कई लोग अपनी फरियाद को लेकर जाते थे और शहाबुद्दीन जेल से ही फैसला सुना देते थे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जब शहाबुद्दीन सीवान में राज कर रहे थे तो उनके पॉलिटिकल फैसलों को लेकर भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन उनका साथ देती थी, जिसमें से एक बेहतरीन फरमान था कि शहाबुद्दीन के काल में कोई भी डॉक्टर मरीज से 50 रुपए से ज्यादा फीस नहीं ले सकते। इन्हीं सब कारणों की वजह से शहाबुद्दीन सीवान के गाँव कस्बों और गरीबों के दिलों के मसीहा बन चुके थे। और वहीं दोस्तों बात कर ली जाए शहाबुद्दीन के दूसरे इमेज यानी कि क्रिमिनल की, तो इनकी एंट्री जितनी जल्दी पॉलिटिक्स में हुई उतनी ही जल्दी क्राइम में भी। करीबन 19 साल की उम्र में ही शहाबुद्दीन के ऊपर पहला केस दर्ज हुआ और जहां तक टोटल केसों को जोड़ा जाए तो ये करीबन 30 होंगे, जिनमें से कई केसेस हाई प्रोफाइल थी और उन्हीं में से एक केस जो कि तेजाब कांड के नाम से जाना जाता है। और कई मामलों के जजमेंट में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद शहाबुद्दीन जेल में सजा काटने लगे। अब आता है वो समय जब कोरोना पीक पर थी और शहाबुद्दीन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन उनका समय पूर चुका था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। शहाबुद्दीन के घर वालों का मांग था कि उनका सपुर्दे खाक उनके गांव में हो, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के कारण उनका सपुर्दे खाक दिल्ली के एक कब्रिस्तान में कर दिया गया। दोस्तों कैसी लगी आपको यह स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और शहाबुद्दीन को आप कैसे देखते हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।